अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में पहले 8 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 रोल आउट किए जाएंगे। पैक कामरा में जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी का काम जारी है और 8 यूनिट्स को असेंबली लाइन और FTC के मराहल से गुजारा जा चुका है, यानी कि फ्लाइट टेस्ट कंट्रोल से। अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक जब तक 18 का मुकम्मल स्क्वाड्रन कामरा की जानिब से तैयार नहीं कर लिया जाता तब तक इसकी ऑफिशियल इंडक्शन सेरेमनी नहीं की जाएगी और मुमकिन है तब तक ये पाकिस्तान एयरफोर्स को भी डिलीवर ना किए जाएं। ओवर द टाइम इस चीज़ पे कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि JF-17 के अर्लियर ब्लॉक्स को भी ब्लॉक 3 के स्टैंडर्ड्स पे अपग्रेड किया जाएगा और ये कि इनिशियली पाकिस्तान की जानिब से 50 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदे जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि 50 से ज़ायद ब्लॉक 3 के यूनिट्स पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से हासिल किए जाएंगे। ऑन अ सेपरेट नोट, इट वुड बी रियली कूल कि अगर 23 मार्च की नेशनल परेड में दोनों J-10Cs और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जानिब से फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया जाए। एनीवेज लास्टली जो है लेट्स सी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की जानिब से इन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को रोल आउट किए जाने की कोई फुटेज रिलीज़ की जाती है या फिर इन JF-17 को जब पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा यानी एक पूरे स्क्वाड्रन के तौर पर इंडक्ट किया जाएगा तब इसके हवाले से कुछ फुटेज पब्लिक की जाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि अगले 10 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 कितने अरसे में तैयार होते हैं, क्योंकि कोई एग्जैक्ट डेट हमारे सामने मौजूद नहीं है कि एग्जैक्टली कब पहले 8 JF-17 थंडर जो हैं वो तैयारी के मराहिल में दाखिल हुए थे। 2019 के करीब जो है JF-17 थंडर की प्रोडक्शन कैपेसिटी तकरीबन 25 JF-17 थंडर्स के करीब थी, जो कि 2020-21 में ऑलमोस्ट डबल यानी 50 के करीब होने के आसार मिल रहे हैं। गिवन कि इन 8 JF-17 थंडर्स पे पहले ही काम मुकम्मल हो चुका होगा और बाकी 10 JF-17 पे काम जारी है, तो रफ एस्टिमेशंस में देर इज़ अ चांस कि नेशनल डे परेड से पहले पहले ये 18 के 18 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 डिलीवर कर दिए जाएंगे और इसके नतीजे में हम दोनों J-10Cs और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को फ्लाई करते हुए देख सकेंगे और मे बी अगले आने वाले सालों में ये दोनों फायर जेट्स जो हैं WS-10 और WS-13 सीरीज़ के इंजन से भी पावर किए जा सकेंगे। एक इंटरेस्टिंग टेंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की जानिब से फ्लोट किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस 6000 जेट को पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने के लिए टेंडर रिलीज़ किया गया है। टिपिकली इस बॉम्बार्डियर 6000 जेट को 3 रोल्स में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए ये एक अहम एसेट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स, जैमिंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रोल में। इसके अलावा ये एवैक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लाइकली सबसे ज़्यादा चांसेस हैं मे बी साप के बनाए हुए साप 2000 पे जो इस तरह से एरिया एक्सटेंडेड रेंज हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। इस बॉम्बार्डियर 6000 पे साप एरिया से भी एडवांस जो उसका वर्जन है ग्लोबल आई वर्जन, वो हम इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे रोल में इसको बेसिक VIP ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्वर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की जानिब से बॉम्बार्डियर 6000 की जो स्पेसिफिक कंडीशंस बयान की गई हैं या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बयान की गई हैं उससे ज़ाहिर नहीं होता कि इसको VIP ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी टेक्निकल सिक्योरिटी रिपोर्ट या रिक्वायरमेंट्स में बहुत सी चीज़ें मैंशनड हैं। इनमें से चंद जो अहम रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जो है 2017 से पहले का मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए। इसमें रोल्स रॉयस का BR700 710E220 टर्बोफैन इंजन होना चाहिए। टोटल फ्लाइंग आवर्स जो है वो 1200 घंटे से ज़ायद ना हो। इसमें हनीवेल का APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट मौजूद हो, प्लस इसमें फ्यूजन एवियोनिक्स, सैटकॉम, एनहांस विजन सिस्टम, हेड अप डिस्प्ले, FCS जैसी इक्विपमेंट जो है मौजूद हो और एवियोनिक्स के अंदर जो है फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, GPS, डाटा कंप्यूटर, VHF और HF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी या हाई फ्रिक्वेंसी के रेडियोस, इंटरकॉम और मजीद एवियोनिक्स मौजूद होनी चाहिए। ऑल इन ऑल बॉम्बार्डियर 6000 जो है वो तकरीबन 11100 किलोमीटर की रेंज रखता है। 13 घंटे के पास इसकी इंड्योरेंस है और 3 कैबिन्स पे ये बॉम्बार्डियर 6000 मुश्तमिल होता है और लेट्स सी कि पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में इसको किस रोल में इस्तेमाल करती है।
पिछले चंद दिनों या हफ्तों में जो है पाकिस्तान डिफेंस में काफ़ी सारी डेवलपमेंट सामने आई हैं। इनमें G10Cs की पाकिस्तान आमद, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की रोलिंग आउट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की एक नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स का ऐलान, इन तमाम चीज़ों के दौरान Z10ME की एक्विजिशन के लिए भी बहुत सी स्पेकुलेशन सर्कल अराउंड कर रही हैं। प्राइमरली Z10 को टर्किश T129 के लिए रिजेक्ट किया गया था। Z10ME जो है उसका एडवांस्ड वेरिएंट है और इस Z10ME को एज अ रिज़ल्ट चाइना की जानिब से डेवलप और ऑफर किया गया था। आइडियल सिनेरियो में इस वक्त तक पाकिस्तान के पास T129 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के पास मौजूद होने चाहिए और पाकिस्तान की एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे होने चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली इंजन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एक और स्टॉप गैप जो है पाकिस्तान को पूरा करना पड़ रहा है। इसी स्टॉप गैप के लिए ऐसा अब मालूम होता है कि Z10ME का अब बहुत चांस है पाकिस्तान आर्मी एविएशन की जानिब से इस्तेमाल किए जाने पे। आई डोंट थिंक कि T129 पे अभी पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें ख़त्म कर दी हैं। लास्ट जो हमें T129 के बारे में सुनने को मिला था वो यही था कि पाकिस्तान की जानिब से T129 की डील के लिए एक्सटेंशन दी गई है और इसके नतीजे में ये Z10ME जो है एक स्टॉप गैप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक किसी वक्त पे इन Z10ME को जो है G10C की डील के साथ एक जॉइंट पैकेज में, जॉइंट डील में शामिल किया गया हो सकता है। नेवरदलेस आई फील लाइक इस डील के हवाले से भी अगले 2 से 3 महीने में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए अगर पाकिस्तान आर्मी एविएशन इसमें सीरियसली इंटरेस्ट शो कर रही है। नेशनल इंटरेस्ट में जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के स्टेल्थ फाइटर एम्बिशन, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के एम्बिशंस की टाइमलाइन जो है उसमें वाज़ेह चेंजेस आ सकते हैं। ये चीज़ उनकी जानिब से बयान की गई है। मौजूदा टाइम्स में 2025 में एमका की जानिब से पहली फ़्लाइट या पहली उड़ान भरी जानी है। 2025 के बाद जो है 3 साल के अंदर अंदर यानी 2028 में एमका जो है सीरियल प्रोडक्शन के मराहिल में दाखिल होगा। इस रिपोर्ट में जो टाइम के अंदर लायबिलिटीज़ ज़ाहिर की गई हैं इसकी ना तो कोई पॉजिटिव कॉनोटेशन दी गई है ना ही नेगेटिव कॉनोटेशन में इसको बयान किया गया है। सो ये डिपेंड करता है, आपका ओपिनियन है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये किस कदर इंडिजिनस होने वाला है क्योंकि इस मौके पे एमका और टर्किश MMU की टाइमलाइंस कदरे मुश्तरक हैं। लेकिन TFX के केस में हमें काफ़ी डेवलपमेंट, बहुत सी फैसिलिटीज़ की तैयारी, विंड टनल की तैयारी, ये सब चीज़ें जो हैं दिखाई दे रही हैं। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद TFX की 2028 में तैयारी में अंदर जो है चंद क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर मौजूद हैं। एमका की कंपैरिजन के तौर पे इस हवाले से कोई मेजर डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही। इंडिजिनस इंजन की तैयारी तो अनलेस कोई मेजर कंपनी इस हवाले से इंडिया के साथ पार्टनरशिप नहीं करती, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि तेजस MK2 जो है 2022 में प्रेडिक्टेड है। एमका की पहली फ़्लाइट जो है 2025 में है। टेडबेफ को 2026 में मुकम्मल होना है और अभी उनकी तेजस MK1A की क्या तेजस MK1 की डिलीवरीज भी बाकी हैं। MK1 के बाद 73 MK1A और अभी MK1A के अंदर भी डिज़ाइन और सिस्टम इंटीग्रेशन की टेस्टिंग्स मुकम्मल नहीं हुई हैं और इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है MK1A और MK1 का बेसिक डिज़ाइन जो है वो एक जैसा ही डिज़ाइन है और उसके बाद फिर MK1A की सीरियल प्रोडक्शन जिसमें ऑब्वियसली हमें देखने को मिल रहा है कि MK1A की प्रोडक्शन में काफ़ी डिले देखने को मिल रहा है। सो मौजूदा हालात में बहुत से क्वेश्चंस हैं इंडियन फाइटर जेट डेवलपमेंट की अम्ब्रेला के अंदर। अब इनके जवाब जो हैं फ्यूचर में हॉल की जानिब से ही दिए जा सकते हैं।